वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव योर लर्निंग में हमने लास्ट के कुछ वीडियोस में 10th क्लास का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि कुछ 4-5 क्वेश्चंस उसके रह गए थे 3.3 के। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने प्यारे और बहुत ही दुराले मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स को करने के लिए सबसे पहला एक मंत्र आप याद रखना कि अगर आपको इनको बहुत अच्छे से करना है तो आपको स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आप इक्वेशंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, और इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है और लिखना है। बस ध्यान रखना 2 चीज़, स्टेटमेंट को बहुत आसानी से समझना है, आराम से समझना है। अगर आपने स्टेटमेंट को एक बार ग्रैब कर लिया तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू फॉर्म द इक्वेशंस, और इक्वेशन फॉर्म होगी तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम अपना पहला जो क्वेश्चन है 3.3 का, जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, आपका वही पुराना मेथड जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। ध्यान से समझना क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 and 1 number is 3 times the other number, then you have to find the numbers। ठीक है भाई, सबसे पहला उसने क्या बोला कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। तो यार मुझे 2 नंबर नहीं पता, ना पहला ना दूसरा, मुझे इतना पता है कि उन दोनों का डिफरेंस 26 है। फिर एक ये बात बोली कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अगर ऐसा हमें बोल रखा है तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। वी डोंट नो द नंबर, तो चलो 2 नंबर इतना पता है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी, एक्स मान लेते हैं। लेट द सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है भाई, पहला नंबर एक्स हो गया, दूसरा नंबर वाई हो गया, 2 नंबर हमने मान लिए। अब पहला जो उसने बोला था, पहला क्या बोला था कि भैया दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ये देखो हो गया, दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है भाई, सेकंड केस क्या बोलता है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो मैं मान लेता हूं कि जो x है वो y का क्या है 3 टाइम्स, बराबर हो x 3 टाइम्स है किसका, y का। हो गया, ये आपका क्या हुआ सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको ये करना होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करनी होती है, यही करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इन एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से निकली हुई दिख रही है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, नॉट इन सेकेंड। ओके बच्चों, तो आप ये करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हाट्स योर इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम। x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 3y, तो यहां पे आप 3y लिख दो, माइनस y इक्वल्स टू 26। 3y में से एक y गया बच्चों, 2y इक्वल्स टू 26। यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत आसानी से, तो उधर जाके डिवाइड भी हो जाएगा बहुत आसानी से। तो 26/2 विच बिकम्स 13। आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो आपको जेब में हाथ धर के नहीं बैठना बच्चों, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो दूसरा वेरिएबल क्या है निकालने के लिए, या तो आप इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, फिर से स्टेटमेंट लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 3y, है ना भैया। Putting the value of y in equation x equals to 3y. So x equals to 3 multiply. What is the value of y बच्चों? 13. So x become 39. So here are your 2 numbers. ये आपके यहाँ पे 2 numbers आपको मिल चुके हैं, एक नंबर 13 है, एक नंबर 39 है। दोनों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स पे। ठीक है बच्चों, आपको बस स्टेटमेंट को समझना है और कुछ नहीं करना, अपने आप उंगलियां चल जाएंगी आपकी अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया तो। ठीक है, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पता ही है कि बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसे मैं रब कर रहा हूं, सेकंड पार्ट करना पड़ेगा।
क्लियर हुआ? सब कुछ वही है बच्चों, बस स्टेटमेंट को बहुत आसानी से समझना है, आराम से समझना है और आसानी से करना ही करना है, ठीक है, और हार्ड कुछ नहीं होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन अपना। सेकंड क्वेश्चन कहता है भैया द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ठीक है भाई, मतलब इतना पता है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें दो एंगल है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, ठीक है, इतना पता है। फिर उसमें ये बोला है कि लार्जर नंबर जो है स्मॉलर से 18 एक्सीड करता है, ठीक है, तो हमें भैया इक्वेशंस बनानी, वो भी दो। तो सप्लीमेंट्री एंगल है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कितना बनाता है 180, इतना तो पता ही है आपको। तो इतना पता है, उसने बोला है कि एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो ठीक है भाई, मान लेते हैं लार्जर एंगल बी एक्स लेट कर लेते हो बच्चों, स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है, दो लेट कर लिया। अब भैया वही हम करेंगे, केस फर्स्ट केस सेकंड बनाएंगे। अब उसने क्या बोला था कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड करता है, तो ये रहा आपका लार्जर, ये रहा आपका स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर से 18 बड़ा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं एक्स में जोड़ देते हैं, नहीं बच्चों, एक्स पहले से बड़ा है, अगर आप इसमें 18 जोड़ दोगे ये और बड़ा हो जाएगा, फिर वाई को उसके पास पहुंचने में मुश्किल होगी, तो आपको किसी तरीके से वाई को पहुंचाना। तब देखो एक्स जो है वाई से 18 बड़ा है ना, सिचुएशन फुलफिल, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप कहोगे सर इसमें सेकंड इक्वेशन के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन एक चीज आपको खुद ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है बच्चों, यानी इन दोनों एंगलों को अगर आप ऐड करोगे तो 180 बनेगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन अपने आप बन गया, बन गया। अब आप क्या करोगे, देखना नहीं है इसको, चुपचाप से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। आप खुशनसीब हो कि यहाँ पे आपको फिर से एक वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है भाई, पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड सबसे पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है बच्चों, y प्लस वाई आप जोड़ सकते हो, लाइक टर्म है, प्लस 18 इक्वल्स टू 180, 2y इक्वल्स टू 18 प्लस का बच्चों उधर जाके माइनस का होगा, 2y कितना बचेगा 162, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत आसानी से, उधर जाके बहुत आसानी से डिवाइड भी हो जाएगा, 162/2 कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 81 टाइम्स में कट गया। आपके पास अभी एक ही एंगल मिला है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस और दिस। सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किससे, इसमें है ना बच्चों, इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपके पास y की वैल्यू तो निकल चुकी है, तो यहाँ पे आप लिख दो y 81 है बच्चों और प्लस 18, x इक्वल्स टू कितना होगा 99, ठीक है। लार्जर एंगल 99, स्मॉल एंगल 81। ध्यान से देखो दोनों के बीच में 18 का लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा भी है, दोनों को जोड़ोगे 180 भी आता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री भी बनाते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों, ठीक। अब आपको देखो बच्चों सेम सिंपल फंडा वही है, आपको बस स्टेटमेंट को समझना है, उंगलियां सवाल सॉल्व अपने आप होता जाएगा। अब हम फटाफट से थर्ड पार्ट पे आते हैं अपने, कि थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट को अगर आपको करना है फिर से वही चीज करनी पड़ेगी, आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोलता है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, हाँ क्रिकेट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, मतलब 7 बैट और 6 बॉल खरीद के लेके आता है 3800 का, फिर वो दोबारा जाती है और फिर वो 5 बॉल और कितने 3 बैट्स खरीद के लेके आती है 1750 में। आपको कॉस्ट निकालना है बैट और बॉल का, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बैट और बॉल है, ना तो हमें बैट का प्राइस पता है ना ही हमें बॉल का प्राइस पता है, तो क्या करना पड़ेगा, बैट के प्राइस को x लेट कर लेते हैं, बॉल के प्राइस को y लेट कर लेते हैं। सो प्राइस ऑफ अ बैट इक्वल्स टू x रुपीज, प्राइस ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू बच्चों y रुपीज, ठीक है। अब सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें, फर्स्ट केस के हिसाब से, जो क्रिकेट कोच है जो मार्केट में जब जाती है वो, तो कितने बैट खरीद के लेके आ रही है 7 बैट, एक बैट का प्राइस x है,
तो 7 का कितना होगा 7x ऑब्वियसली। अब बैट खरीद के लेके आ रही है तो बॉल भी खरीदेगी, तो बॉल का प्राइस क्या है y, और 6 बॉल खरीद के ला रही है 6y। अब दोनों को मिला के शी वॉज पेइंग अराउंड 3800 रुपीज। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अब वो कुछ दिनों बाद वापस जाती है मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद इस बार वो 3 बैट खरीद के लेके आती है एंड द प्राइस ऑफ अ 1 बैट इज x, तो 3 बैट का 3x प्लस एंड 5 बॉल्स यानी 5y एंड शी वॉज पेइंग अराउंड 1750 फॉर दिस। चलो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है। अगर आप इसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो यू हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन, अगर आप इसमें से निकालते हो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू तो आपको इसमें पुट करना है। ठीक है बच्चों, लेकिन सवाल ये है कि आप निकालोगे किसमें से। आपके पास ये 2 इक्वेशन तो मिल गए आपको, ठीक है भाई मिल गए, तो चलो मैं करता हूँ इसमें से निकाल लेता हूँ। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 रुपीज़। 7x प्लस का 6y है उधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों, ये x 7 मल्टीप्लायर होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया, दैट्स योर x वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना बच्चों। अब x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, दैट्स इट, यही है। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो हम भैया इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। और ध्यान रखना बच्चों, जब मल्टीप्लाई करना तो सिर्फ दोनों से करना। बहुत बार हम हड़बड़ी में सिर्फ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो गलत कर देता है हमारे सवाल को। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 0 24 2 11 200, ठीक है, माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1750। बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा 7, ठीक है। ये इसके टेबल में 7 1 टाइम्स में आया तो ऊपर वाला एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस इसके टेबल में कितने टाइम्स में है 7 टाइम्स, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 7 से तो 35y हो जाएगा इक्वल्स टू 1750, है ना। अब क्या करना है, ये 7 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, सो 11 200 यहाँ रह जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो बच्चे, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 35y में से 18y माइनस करोगे तो आपके पास 17y बचेगा प्लस का, और ये बेचारा जो डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7। 11 200 प्लस 17y, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 35 3 52 12, ठीक है, 12 250, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो 17y इक्वल्स टू 12 250 माइनस 11 200, है ना, ठीक है भाई। तो 17y इक्वल्स टू कितना बचेगा इसमें से माइनस करेंगे, तो अब हम माइनस यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 12 250 11 400 850, 17 मल्टीप्लाई होते जाके बच्चे डिवाइड होगा तो 17y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17 बिकम्स 50 रुपीज। y किसका था, ऑब्वियसली x का था, सॉरी बॉल का प्राइस था, तो बॉल का प्राइस आया 50। अब आपको ऐसे नहीं बैठना भैया, आपको बैट का प्राइस भी निकालना ही है और निकालना पड़ेगा आपको, तो चलो बैट का प्राइस निकालते हैं। नाउ अब आपके पास y का अगर वैल्यू आ गया तो बच्चों आप तो या तो इसमें रखो या तो इसमें या तो इसमें, मैं हमेशा इसमें प्रेफर करता हूँ क्योंकि आसान हो जाता है। सो x इक्वल्स टू क्या था बच्चों 3800 माइनस 6y, 6 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बच्चों 50 अपॉन 7, 3800 कितना हुआ बच्चों 300 अपॉन 7, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 3500 अपॉन 7, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 500, यानी जो बैट का प्राइस था दैट वाज 500 रुपीज। बैट का प्राइस 500 रुपए, बॉल का प्राइस 50 रुपए। कोच बहुत ही खुश हुई, इस हिसाब से उसने पे करा। समझ में आ गया। इक्वेशन को सिर्फ स्टेटमेंट को समझो, इक्वेशन बनाओ और अपने प्यारे मेथड सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट है बच्चों वाला, रब कर देता हूं, ध्यान से समझते रहना है, स्टेटमेंट बस समझना है आपको और कुछ भी नहीं यार, सच बता रहा हूं। बाकी करना सब कुछ सेम मेथड से, सब कुछ सेम है यार, सब कुछ लिटरली A to Z चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं। अब अगर हम फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कि भैया किसी भी सिटी में टैक्सी चार्जेस फिक्स्ड है, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए फिक्स चार्ज है,
देन अगर आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। तो कोई बंदा फर्स्ट सिचुएशन में 10 किलोमीटर जाता है और कितने रुपए पे कर रहा है, 105, 105 रुपए पे कर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना उसमें फिक्स चार्जेस भी हैं, यानी फिक्स चार्जेस भी हैं एंड देन जो भी आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करते हो उसके लिए आप अलग चार्ज देते हो। तो हमें नहीं पता फिक्स चार्ज क्या है और जो भी मैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं उसके लिए क्या चार्ज है, नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि फिक्स चार्ज क्या होगा। तो मैं उसको मान लेता हूं x रुपीस कि मैं फिक्स चार्ज x रुपीस तो दूंगा ही दूंगा। फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाऊंगा उसके लिए मैं y रुपीस दूंगा। तो यहां लिख लेता हूं मैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, दैट विल बी y, होगा y, ठीक है भाई। अब जो बंदा था वो पहले केस में 10 किलोमीटर जाता है और 105 रुपए देता है, फर्स्ट केस में बच्चों, ठीक है। वो जो 10 किलोमीटर है दैट इज वो उसका क्या है, एक्स्ट्रा है, लेकिन उसमें उसको तो x रुपीस तो देना ही देना होगा, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है, हर किलोमीटर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए y रुपीस दे रहा है, 10 किलोमीटर के लिए कितना देगा, 10y, मिला के कितना 105 रुपए, फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान समझना। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में वो जाता है 15 किलोमीटर एंड ही वाज गिविंग अराउंड 155 रुपीस। तो उस 15 किलोमीटर में भी फिर से वो फिक्स चार्ज देगा, दैट इज x, प्लस 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है, हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए y रुपीस, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपीस, 15y सॉरी, हाँ, और नाउ ही वाज पेइंग अराउंड 155 रुपीस, ठीक है। सिचुएशन सेम। अब आपको इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे बच्चों, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अदर इक्वेशन में पुट करना है आपको। तो देखते हैं, चलो पुट भी कर लेते हैं। फर्स्ट में से इसमें से निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, निकल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन सेकंड, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना। x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, 105 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो प्लस का 5y बचेगा, 155, 105 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा, बहुत बढ़िया। 105 माइनस 105 कितना बचेगा बच्चों, 50, है ना। अब ये मल्टीप्लायर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 50 बाय क्या हुआ है, 5, दैट मीन्स 10, मतलब वो हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 10 रुपए दे रहा है भाई, ठीक है भाई। अब यहां तक आपने निकाल लिया है, तो बंधुओं आगे भी करना पड़ेगा, x की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैं प्रीफर करता हूं हमेशा इसमें पुट करने के। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 10। सो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, नाउ 5 रुपीज, यानी वो फिक्स जो चार्ज था उस सिटी में वो 5 रुपए था, अगर आप फिक्स चार्ज जो पे कर रहे हो। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, एनसीईआरटी थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है सवाल को। वो कहता है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो कितना रुपए देगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वो उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो 25 किलोमीटर अगर जा रहा है तो x, क्योंकि फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, फिर 25 इंटू हर एक एक्स्ट्रा के लिए y रुपीस, तो 25 के लिए कितना होगा, 25y। फिक्स चार्ज क्या निकाला था, 5, शाबाश, 25 इंटू एक्स्ट्रा 10, बहुत बढ़िया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले प्लस कर देते हैं, नहीं करना भैया, पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो गया 250, बिकम कितना हो गया, 255, यानी 25 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो उसे 255 रुपये पे करना पड़ेगा। ये आपका था फोर्थ पार्ट, समझ में आया। टैक्सी चार्ज कैसा था, बिल्कुल बढ़िया। तो कभी जाना अब ऑटो वगैरह में तो भैया दिमाग खोल के जाना, अपना मीटर वगैरह में देखना, हमेशा पहले फिक्स चार्ज होता है कुछ किलोमीटर के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यार, हालात ऐसे हैं कि अब मैं आपको क्या करूँगा, सब कुछ तो वो चीज़ नहीं, मैं आपको अब इक्वेशंस बना के दूंगा, आपको खुद भी करना है और खुद सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले तो ये करते हैं, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एक बार, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। फिफ्थ पार्ट ध्यान से देख लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट होगा हमारा सिक्स्थ, है ना, पास में ही है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। यार वो कहता है कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो। तो बच्चों आपको ना तो न्यूमरेटर पता है ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो क्या करोगे, हाँ, तो न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ऑब्वियसली बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है, यानी x/y। ये फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है, कब बनता है,
जब आप दोनों में दो दो ऐड करते हो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, यहां तक भी मान लेते हैं इसकी। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। फिर क्या बोलता है वो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं भाई। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर देते हो, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, यानी x बाय वाई प्लस 3 इट बिकम्स 5/6। देखो भैया, इसको बना के लीनियर दूंगा मैं, और अपने प्यारे मेथड सब्स्टिट्यूशन से आपको करना पड़ेगा सॉल्व खुद से। लीनियर बना लेते हैं। लीनियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, पहले इसको कर लेते हैं लीनियर। 11 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से। परफेक्ट। अब भैया देखो, ये नाइंसाफी मत करना यार। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 11 को x से कर देते हैं, 11 को फिर 2 से नहीं करते। भैया ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आसान, घबराना नहीं है, करते रहना है बस, लेकिन ध्यान से। 11 को x से करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 22, 9 को y से करेंगे 9y, 9 को 2 से करेंगे 18। अब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 हो जाएगा बच्चों। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आपने इसको लीनियर कर लिया। सेम वही चीज़ है बच्चों। अब हम इसको आते हैं, इसको भी लीनियर करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना बच्चों। अब क्या करना है, दोनों से, इसको इससे, इसको इससे, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, है ना। हो गया यहां तक। अब देखो, वेरिएबल एक तरफ, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y, इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लाइक टर्म नहीं है, इक्वल्स टू कितना है, -3। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों वही चीज है, फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, सॉल्व करो अपने आप। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करनी, मेहनत भी खुद से करनी है, और अपने आप को जज करना है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करा लीनियर हमने। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट कलम कॉपी उठा के सॉल्व करो खुद से। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें एक बाप अपने बेटे को कहानी सुनाता है कि भैया ब्ला ब्ला ब्ला, इतने साल पहले मैं इतने, तेरे एज का इतना था, फिर इतना हो गया, तो बता मेरी प्रेजेंट एज क्या है। सिंपल ये चीज़ तो आसान है। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, पास 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है बच्चों बाद में, ध्यान रखना। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यार आपको ना तो जैकब की प्रेजेंट एज पता है, ना ही उसके बेटे की प्रेजेंट एज पता है। तो क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले जैकब की प्रेजेंट एज लिखेंगे। जैकब्स प्रेजेंट एज क्या मानेंगे, x ईयर्स। ठीक है भाई, फिर उसके बेटे की भी, जैकब्स सन्स एज, जैकब्स सन्स एज क्या माने, y ईयर्स। ठीक है, घबराना नहीं है। अब फर्स्ट केस पे आते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है, हमारा फर्स्ट केस ये कहता है कि जैकब जो था आज से कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो भैया 5 ईयर हेंस करते हैं, 5 ईयर्स हेंस मतलब आज से 5 साल बाद। तो जैकब जो होगा, जैकब की एज कितनी होगी बच्चों, ऑब्वियसली x प्लस 5। अभी वो x का है तो 5 साल बाद तो 5 साल बढ़ जाएगा ना। उसके सन की एज भी देख लेते हैं बच्चों, सन्स एज। तो सन की जो एज होगी वो कितनी होगी, फिर अभी कितने का है, y का है, तो 5 साल बाद वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल y प्लस 5 हो जाएगा। हो गया y प्लस 5। अब इसका बाप शेखिया मारता है कि भैया मैं 5 साल बाद जो है मैं तेरी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो ये रही इसकी एज, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा उससे बराबर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैकब के मतलब पापा के एज में ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। बच्चे पापा पहले से बड़ा है, मल्टीप्लाई कर दोगे ये और बड़ा हो जाएगा। बच्चे के बस की नहीं है कि वो पापा के एज तक पहुंच जाए। इक्वेशन बनाना होता है तो आपको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान है। लगे हाथों मैं इसको लीनियर भी कर देता हूँ। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। लीनियर वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। सो x माइनस 3y प्लस का 5 होता जाके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y विच बिकम्स 10। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। ठीक है, अब इसका पापा यहाँ भी नहीं रुकता। अब इसका पापा कहता है भैया और भी थोड़ा बोलना होता है ना, थोड़ा आजकल ट्रेंडी हो चुका है ये।
अब इसका पापा कहता है कि 5 साल पहले, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जैकॉब्स वॉज 7 times that of his son's age. आज से 5 साल पहले, तो 5 years ago चलते हैं अब, 5 years ago. चलो अब 5 साल पहले चलते हैं. जैकॉब की एज क्या हो जाएगी? जैकॉब्स एज x - 5, परफेक्ट. उसके सन की एज कितनी होगी? y - 5 एज, 5x है ना, y - 5. अब जैकॉब कहता है कि 5 साल पहले मैं तेरी एज का 7 टाइम्स होऊंगा. 7 टाइम्स बोला, 7 टाइम्स, तो 7 ऑब्वियसली उसके बेटे में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पापा में मत कर देना, पापा में कर दोगे पापा और बड़े हो जाएंगे, फिर पापा तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. इसको क्या करना है, लीनियर कर लेते हैं. लगे हाथों बच्चों, x - 5 इक्वल्स टू 7y - 35 हो गया. अब क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ. so, x - 7y - 35 + 5, x - 7y इक्वल्स टू -30. ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन. अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालनी है. मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों x की. सो x की वैल्यू क्या हुई, 10 + 3y. मिल गया आपके पास वैल्यू. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, है ना. तो देखो कैसे रखना है आपको, ये भी चीज ध्यान से देखना. आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 7y इक्वल्स टू -30 है. ये x की वैल्यू क्या है, 10 - 3y, 10 + 3y, सॉरी. हाँ, तो 10 + 3y - 7y इक्वल्स टू -30 हो गया. ठीक है भाई, 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. 7y में से 4y गया तो माइनस का, सॉरी 3y गया तो माइनस का 4y इक्वल्स टू -30. अब एक चीज ध्यान से समझना, चलो ये प्लस का होता जाके माइनस का होगा, तो -4y इक्वल्स टू -30 - 10, -4y इक्वल्स टू -40. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा. परफेक्ट, ये हो गया डिवाइड, तो आ गया 10. ये कौन है, y, उसका बेटा, तो उसका बेटा हुआ 10 साल का. तो भैया पिताजी की भी तो इसी निकालनी होगी. नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू वेदर इन दिस इक्वेशन और दिस और दिस. तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इक्वल्स टू 10 + 3y. देखते हैं कि भैया उसके पापा की एज क्या आती है. पिताजी की एज फाइंड आउट करने के लिए आप लोग तैयार हो. ठीक है, फिर 10 + 3 इंटू y की वैल्यू क्या है बच्चों, 10. x इक्वल्स टू 10 + 30 विच बिकम्स 40. 40 ईयर्स उसके पापा की एज और 10 ईयर्स उसके बच्चे की एज. देखो बच्चों समझना आसान है बहुत. क्लियर हुआ यहाँ पे. हेंस का मतलब होता है बाद में. तो भैया अगर वो अभी x ईयर का है तो बाद में ऑब्वियसली 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, तो बेटा भी बढ़ेगा. बेटा क्यों रुकेगा, बेटे की भी तो एज रुकेगी, बढ़ेगी. ठीक है, और एक चीज और समझनी है कि जब भी बोलता है कि कोई भी किसी से 3 टाइम्स है, ठीक है, जैसे जैकॉब अपने बेटे से 3 टाइम्स था, तो आपको 3 उसके बेटे में मल्टीप्लाई करना, ना कि उसके अपने में. अगर वो अपने में मल्टीप्लाई करेगा बच्चों वो और बड़ा हो जाएगा. आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर करना है. अगर जैकॉब अभी यहाँ है और इक्वेशन बनानी तो बेटे को यहाँ लाना पड़ेगा, है ना बच्चे. अगर आप जैकॉब में मल्टीप्लाई कर दोगे जैकॉब यहाँ पहुँच जाएगा, बेटा वहीं का वहीं. इक्वेशन कभी नहीं बन पाएगी. ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों. इसी में आप लोग गड़बड़ करते हो, तो इस चीज़ को समझो और स्माइल करते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना बच्चों. ध्यान रखना. फटाफट अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं. अपना ध्यान रखना. बाय.